हमारी अभी जो अहमता है, जैसे मैं स्त्री हूँ, मैं घर की मालकिन हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, मैं इस ऑफिस में क्लर्क हूँ, जो भी मैं हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, जो भी मैं हूँ उससे मेरा कर्तव्य डिसाइड होगा। तो अपना कर्तव्य पालन हम ठीक से करें, गीता का सबसे बड़ा यज्ञ यही है। जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, कपट भक्ति कहलाती है उसकी भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ, दान और तप, ये 3 चीजें तुझे अवश्य करनी चाहिए। यज्ञ, दान। दान क्या? दान से मतलब हमने इस सृष्टि से पहले लिया या पहले दिया? पक्की बात है। तो हमारी लौटाने की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बस उस जिम्मेदारी को पूरा करना ही दान है। 3 ऋण हम सब लेके आते हैं। कौन कौन से? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण माता पिता की सेवा करने से और श्राद्ध तर्पण से और वंशावली को आगे बढ़ाने से उतर जाता है, पितृ ऋण। देव ऋण भगवान सूर्य को अर्घ दें, सभी देवी देवताओं को माने, यथाशक्ति पूजन करें उनका, गणेश जी का, सबका, जैसा आपका कुल परंपरा, ये देव ऋण है। उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, थैंक्स बोलें उनको, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये देव ऋण है। प्रकृति को स्वच्छ रखें, ये देव ऋण है। ऋषि ऋण, जो धर्म और संस्कृति का तत्व हमें मौका मिल रहा है, हम उसको आगे बढ़ाएं, बच्चों तक दें, लोगों तक दें। आज बहुत दुख की बात है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सत्य यही है, हम सबके घरों में 5-5, 10-10 हज़ार की 25 साड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमसे कोई कहे कि तुम 25 किताब लेके बांट दो, कितने की है? 250 की, 250 की किताब, इतनी बड़ी। 5,000 रुपये हमसे कोई किताब में खर्च करने कहे तो हमारी अच्छी लाइब्रेरी हम में से बहुत कम, 140 लोगों में से शायद 4 लोगों के घर में मिले। हाँ, साड़ी की सेल लगाने लायक तो साड़ी मिलेंगी और सब फालतू की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन काम की चीज़ नहीं मिलेगी। ये ऋषि ऋण है। जो थाती हमें मिली, उस थाती को आगे बढ़ाएं, दें लोगों को। तब क्या है जीवन में? ये तब जो हम समझते हैं परिभाषा वो ठीक है, असली परिभाषा गीता की ये है, जीवन में हमारे सबके प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं कि नहीं? आती हैं। उन प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहना, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का धन्यवाद देना, यही तप है। एकनाथ जी और तुकाराम जी, ये 2 संत हैं महाराष्ट्र के। मुझे ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन शायद एकनाथ जी की बीवी झगड़ालू थी, बहुत ज़्यादा कर्कशा थी, और तुकाराम नहीं थी, उल्टी थी। एकनाथ जी की बहुत अच्छी थी, तुकाराम जी की कर्कशा थी। तो दोनों भगवान के दरबार में जाते अलग अलग समय। और मजे की बात देखो आप, भगवान की कृपा को भक्त कैसे अनुभव करता है। तुकाराम जी, जिनकी पत्नी इतनी कर्कशा थी कि कोई संत का नाम सुन ले आने का तो बस वहां पे तांडव नृत्य हो जाए, उनसे भी ठीक से नहीं बोले, उनका भी काम ठीक से नहीं करें, वो भगवान के मंदिर में जब जाते तो एकदम से गदगद हो जाते। हे प्रभु, तेरी कैसी कृपा है, कैसी पत्नी दी है तूने मेरे को, मैं चाहूं तो भी इस कीचड़ में फंस नहीं सकता। ये पूरी दुनिया फंसी हुई है, लेकिन तेरी कैसी अद्भुत कृपा है, तू मुझे अपनी तरफ बुलाना चाहता है। मैं चाहूं तो भी, मैं इतनी सी भी आसक्ति कहीं घर में करना चाहूं तो कर नहीं सकता। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। और जब एकनाथ जी जाते, जिनकी पत्नी ऐसी थी कि वो कहें कि दिन में तारे चमक रहे, तो वो कहते हैं हाँ दिन में तारे चमक रहे। संत आए, हाँ संत को 12 बजे भी रोटी बनानी है, हाँ बना देंगे, कोई समस्या नहीं है।
तो वो जाते तो वो भी भगवान को धन्यवाद देते, हे प्रभु तेरी कैसी कृपा, ऐसी सुंदर पत्नी, ऐसी आज्ञाकारी पत्नी, तभी मैं तुम्हारे भक्तों की और तुम्हारी सेवा कर पा रहा हूँ। प्रभु नहीं मेरे पास क्या है। तो भगवान ने दोनों को पकड़ लिया एक दिन, यार तुम कैसे आदमी हो दोनों ही, मैं कैसे भी परिस्थिति तुमको दूं तुम उसमें राजी रहते हो। भक्त वही जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी राजी रहे। क्यों? प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में वास्तव में हमारा जितना कल्याण करती है वो अनुकूल परिस्थिति नहीं कर सकती, पक्की बात है ये। आप सोचिएगा घर जाके, जीवन में जो बुरी क्षण थे, बुरा वक्त था, उसने बहुत कुछ सिखाया हमें, बहुत कुछ दिया। अब भगवान जो है इस 18वें अध्याय को कंक्लूड कर रहे हैं, हम भी अब अंतिम यात्रा पे हैं। इस 18वें अध्याय में भगवान अंत में जाके कुछ बहुत विलक्षण बात बताने वाले हैं। मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करने की चेष्टा करूंगा, बाकी बातें हमने सबने देख ली। भगवान यहाँ पे गुणों के आधार पे 3 चीज़ों का वर्णन करते हैं। मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, आप पढ़ लेना किताब से। भगवान कहते हैं अर्जुन, बुद्धि भी 3 तरह की होती है, और बुद्धि में जो धृति होती है, धृति मतलब बुद्धि को ठीक डायरेक्शन में लगाने की ताकत। बुद्धि इंटेलिजेंट होना ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन खतरा भी है। खतरा क्यों? क्योंकि बुद्धि के साथ यदि धृति नहीं हुई तो बहुत गड़बड़ है। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो सबसे जबरदस्त वैज्ञानिक हुए हैं, जब उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट देखा, पहला नागासाकी वाला, कि उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, तब उनको महसूस हुआ और उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है ये बात, हे प्रभु मुझे यदि मनुष्य जन्म मिले दोबारा तो मुझे महान वैज्ञानिक नहीं, मुझे प्लम्बर बनाना। क्यों? कम से कम एक बाथरूम ही तो मैं खराब करूंगा, ये पूरी दुनिया का सर्वनाश तो मैं नहीं करूंगा। ये मेरी कुशाग्र बुद्धि इस दिशा में चली गई कि दुनिया सर्वनाश के मुहाने पे खड़ी हो गई। तो शार्प बुद्धि उस चाकू के समान है जो काम तो करेगा लेकिन चलाना आना चाहिए, उसका उपयोग करना आना चाहिए। धृति उसका उपयोग हमको सिखाती है। तो भगवान कहेंगे बुद्धि भी 3 तरह की, धृति भी 3 तरह का, और सुख भी 3 तरह का। हम इस सुख पे चर्चा करेंगे। ये 3 तरह का सुख कौन सा है, क्यों चर्चा करेंगे कि हम जो भी कर्म करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, धृति हमारी, सब ये अल्टीमेटली सुख में ही कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि हम कैसा सुख चाहते हैं हम वैसे ही सब कुछ करने वाले हैं। हमारा सुख कैसा है, अभी हम जो चाहते हैं वो सुख कैसा है, क्योंकि अंत में हमारा पर्पज सबका सुख ही है, आनंद ही है। शराबी भी यदि शराब पी रहा है तो किस लिए पी रहा है? सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए ही पी रहा है वो। सब जीवों का पर्पज क्या है? अल्टीमेटली सुख। लेकिन सुख भी 3 तरह के हैं, सात्विक, राजस और तामस। हम देखें हम कौन सा सुख चाहते हैं। तो आइए भगवान जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं 3 तरह के सुख बताऊंगा, राजस सुख और सात्विक सुख। बस 2 सुखों की हम चर्चा करेंगे। राजस सुख कैसे मिलता है? ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इनका जब विषयों से संपर्क होता है तो जो सुख मिलता है उसे राजस सुख कहते हैं। जैसे जीव को अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, गुलाब जामुन बनाया कल, तो 4 के बाद हम गिनती स्टार्ट करते हैं, कई तो अब ठीक है 4 तो कम से कम खाने ही चाहिए। हमारी ये जो जीव है ना, इन सारी इंद्रियों में सबसे ज़्यादा फंसाने वाली यही है। और हमारे शास्त्रों में एक बात है जिसे अब बायोलॉजिकल साइंस ने माना, पहले तो कहता हंसी मजाक उड़ाई कि ऐसा क्या है। इस रसनेन्द्रिय का और हमारी जननेन्द्रिय का डायरेक्ट लिंक है। क्या मतलब? यदि हमने अपनी रसनेन्द्रिय को नियंत्रण में कर लिया तो हम काम, क्रोध और लोभ से बच जाएंगे। कामना हमको परेशान नहीं करेगी।
लेकिन रसनेंद्रिय हमारी बुढ़ापे में भी सक्रिय है, तो चाहे हमारा फिजिकल पावर खत्म हो गई हो, लेकिन मानसिक हमारा काम क्रोध लोभ बना रहेगा। और ये रसनेंद्रिय ही एक ऐसी इंद्रिय है जिसको दुधा इंद्रिय कहते हैं। दुधा मतलब ये दो काम करती है। क्या? ये बोलती भी है और ये स्वाद भी लेती है। तो इसको दो काम हमको देने पड़ेंगे यदि इसके डंक से बचना है तो। ये बोलती है तो इससे किसका नाम उच्चारण कराया जाए? हाँ, अब आपको समझ में आ गया नाम जप की महत्व। बैठे बैठे भी आप नाम जप करेंगे तो आप बहुत उच्च कोटि का काम कर रहे हैं। इसको ऐसी आदत डाल दो कि बस ये भगवान का नाम ही बोलती रहे। जैसे ही इसको चस्का लगेगा कुछ समय बाद लग जाएगा, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसको रस चाहिए तो इसको रस दें, रबड़ी दें, खीर दें, लड्डू दें, गुलाब जामुन दें, लेकिन दें भगवान का भोग लगा के। पहले भगवान को भोग लगाएं, बड़े बूढ़ों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, फिर इसको भी खिलाएं। भगवान का प्रसाद खाके ये रस खाते हुए भी शुद्ध हो जाएगी। तो हमारी इंद्रियों का विषयों से जो संयोग होता है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सारा सब कुछ करना, ये आउटर जो इंद्रियां बाहर भागती है, गौचरा, ये सब राजस सुख है। ये शुरू में कैसा लगता है? अमृत की तरह, लेकिन परिणाम में कैसे होता है? ये विष की तरह। अच्छा, आपकी सबसे प्यारी डिश क्या है? किसी की मान लो रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, तो उसको बुला लो घर पे, तो वो आ जाएगा कि रसगुल्ले बनाएं। लेकिन उसको मान लो आप 5 खिला दो, 10 खिला दो, 15 खिला दो, एक समय ऐसी स्थिति आएगी वो कह देगा अब यदि तूने रसगुल्ले का नाम भी ले दिया तो मैं सारे रसगुल्ले तेरे सामने पटक दूंगा अभी। इसका मतलब ये राजस सुख अमृत की तरह लगता तो है शुरू में, लेकिन अंत में वितृष्णा हो जाती है इससे। लेकिन सात्विक सुख जो होता है ना, ये कुछ अलग तरीके का है। आप में से रामलीला कितनों ने देखी है? बहुत लोगों ने देखी है। आजकल नहीं होती है, लेकिन बचपन में होती थी गले मोहल्ले में। अच्छा, तो रामलीला में जो स्टोरी होती थी वो हर साल नई होती थी या फिक्स होती थी? फिक्स है। या ऐसा है यार, ऐसा है पिछले साल तो राम ने रावण का वध किया था, अब हम बोर नहीं करेंगे लोगों को, इस बार रावण द्वारा राम का वध करा देते हैं। ऐसा होता है। अच्छा, उसी सेम स्टोरी को देखने हम बचपन से हर साल जाते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। क्या आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है? सब पता है। सात्विक सुख जो है ना, शुरू में चूंकि हमें राजस सुख की आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो शुरू में हमें विष की तरह लगेगा। शुरू में गीता सुनना, रामायण सुनना, कथा कीर्तन में जाना, नींद आएगी, है ना, या आए वाए निकलेंगे। लेकिन यदि उसमें अपने आप को लगाए रखा तो जो शुरू में विष की तरह लग रहा था वो वास्तव में बाद में कैसा हो जाएगा? अमृत की तरह हो जाएगा। और वो अमृत नहीं है, वो प्रतिक्षण वर्धमान है। वो रोज रोज आपको सुनने की इच्छा करेगी। भगवान के नाम में ऐसी दिव्यता है कि आप लेके देखें महीने 2 महीने, फिर आपको एक अलग रस की अनुभूति होगी। ये सात्विक सुख है। हमको अपने मन बुद्धि को भगवान कह रहे हैं सात्विक सुख में लगाना चाहिए, रमन करना चाहिए। कैसे रमन होगा? अभ्यास से रमन कराना चाहिए। इस्कॉन के संस्थापक परम श्रद्धेय प्रभुपाद जी महाराज ने एक बड़ी सूक्ष्म बात कही। उन्होंने कहा जैसे ट्रेनिंग देके डॉक्टर और इंजीनियर बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही ट्रेनिंग देके भक्तों का निर्माण भी किया जा सकता है। हम बचपन से जब बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह हैं, उसमें इस तरह के भाव और संस्कार डालें तो भक्तों का ही निर्माण होगा। पहले की बड़ी बूढ़ी माताएं बच्चों को बुला बुला के, ले बेटा मेरे को जरा एक कहानी सुना, जरा मेरे को एक 5 चौपाई सुना, जरा मुझे दिख नहीं रहा है। तो बच्चा समझ नहीं रहा है, खेलने जाना है, लेकिन जल्दी जल्दी में 5 चौपाई 5 दोहे बोल के जा रहा है। बस इतने से ही निर्माण प्रक्रिया चालू हो गई उसकी।
तो हम अपने आप को सात्विक सुख में लगाएं, बच्चों को भी लगाएं, ये बहुत जरूरी है। और एक बार सात्विक सुख में रमण हो गया हमारा, उसके बाद फिर खतरा नहीं है। उससे पहले तो खतरा है, फिर खतरा नहीं है। अब भगवान कर्म योग को 2 श्लोकों में कह रहे हैं पुनः। ये भगवान की खासियत है गीता की कि जो 5-6 अध्यायों में जो चीज कही उसको 2 श्लोकों में कह देंगे और संपूर्णता से कह देंगे। भगवान कहते हैं गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं समझता। कोई हमारे कपड़े या देश भेष बदलने की जरूरत नहीं समझता। गीता कहती है हम जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम निर्धन हैं तो, हम वृद्ध हैं तो, हम स्त्री हैं तो, हम पतित हैं तो, हम किसी भी जाति के हैं तो कोई समस्या नहीं है गीता को। वो कहते हैं मनुष्य है क्या? हाँ मनुष्य है, तो ठीक है, डन। क्या कहती है गीता? अब कर्म योग का सार, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वधर्म निरतय सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। तू अपने अपने कर्म का पालन करते हुए संसिद्धि को कैसे प्राप्त होगा वो मुझसे सुन। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरति, इस शब्द को पकड़ें। जो हमारा कर्तव्य पालन है उसमें हमारी अभिरति होनी चाहिए। अभिरति मतलब उसको करने की ललक होनी चाहिए, उसको करते समय मन में प्रसन्नता और उल्लास होना चाहिए। देखिए हम पहली रोटी ठाकुर जी की बनाते हैं, गाय की बनाते हैं और फिर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसका हमें पुण्य मिलता है। लेकिन बाकी जो 15 रोटी बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? वो क्या ठाकुर जी के जन नहीं है? यदि इस भाव से हमने सारा काम किया, इस शरीर क्या एक मंदिर नहीं है भगवान का? इसको हमने नहलाया, सुबह इसको फ्रेश कराने ले गए, कुंजन मंजन कराया, कपड़े पहना दिए, तो क्या ये भगवान के मंदिर की सेवा पूजा नहीं हो रही है? गीता तो कहती है, बड़ी वैसी बात है लेकिन बात तो बात ही है, कि भगवान का भक्त लैट्रिन पेशाब जाके भी भगवान की सेवा ही करता है, एहसान करता है भगवान पर। ले तेरे शरीर को फ्रेश करा दिया, हमारा क्या लेना देना है? हम घर में जो भी काम करें उसमें हमारी अभिरति होनी चाहिए। सेवा का मौका हम छोड़े ना। आजकल ये टेंडेंसी गायब हो रही है। स्वामी जी कहते हैं, लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, स्वामी जी कहते हैं मैं कहता हूं जमाना बड़ा अच्छा है। कैसे? पहले लोग सेवा लेते नहीं थे आसानी से, आजकल लोग सेवा लेने को तैयार है। घर में आपके बुजुर्ग हैं, उनकी आप सेवा कर दो, कैसा बढ़िया मौका है। वो जो मिलेगा वो अद्भुत है, लेकिन अभिरति हो। अभिरति मतलब लगन हो, मन में प्रेम हो। हालांकि अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है दूसरा उदाहरण। इस लाइन में बिल्कुल नहीं रहे, मानी भी नहीं किसी की बात, लेकिन हमारे बाबा साहब, उनको अंत समय में फ्रैक्चर हुआ और वो रामायण के बड़े प्रेमी, स्वामी जी के भी सत्संगी थे, लेकिन हमने उनकी एक बात नहीं सुनी, वो अलग बात है। लेकिन उनका व्यवहार इतना प्रेमिल था कि जब उनको फ्रैक्चर हुआ और बिस्तर पर ही लैट्रिन पेशाब कराना होता था, तो रात को हमारी किसकी ड्यूटी लगे इसके लिए लड़ाई होती थी घर में, सब में ही। उनका व्यवहार इतना प्रेमिल था, सब कोई उनका संग चाहता था। और मुझे खूब याद है, मैंने स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए कोई 4-5 घड़ियां तोड़ दी होंगी अलार्म, वो मेरी पीठ के नीचे आई होंगी, लेकिन मेरी नींद नहीं खुलती, ऐसी गहरी नींद है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि यदि मेरी ड्यूटी और बाबा साहब ने हल्की सी भी जुम्बिश ली, आवाज दी, तो तुरंत दौड़ के बताओ क्या कराना है, बाथरूम कराना है, लैट्रिन करानी है।
ये भाव यदि है हमारा अपने कर्तव्य पालन में, तो भगवान कहते हैं ये मेरी पूजा है और तू सिर्फ इसी से, तुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में वचन है, पतिव्रता स्त्री को कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है। यदि वो अपने कर्तव्य पालन को ठीक से करती है तो उसके सिद्धि को भगवान भी नहीं रोक सकते। ये हम सब के लागू है। पतिव्रता स्त्री का तो उदाहरण है। अब भगवान गीता को बिल्कुल पड़ाव पे लेके जा रहे हैं, अंतिम। और भगवान एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अर्जुन मैंने तुझे कई बातें बता दी, मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, तू चिंता मत कर। लेकिन अब देखिए भगवान जो बोल रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण तूने मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा पतन हो जाएगा। इसका मतलब हमें काम करना नहीं आता, हमें हमारी संकल्प सृष्टि कम है, संकल्प शक्ति सामर्थ्य कम है, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा अहंकार हमें डुबो देगा। भगवान ने कहा अब देख अर्जुन, इति 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 का मतलब अब ग्रंथ पूर्ण हुआ, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार कर और तेरी जचे जो कर। यहां भगवान ने एक बड़ा गहरा दाव खेला है अर्जुन पे, और ऐसा दाव हमको भी खेलना चाहिए। हम प्राय बच्चों की मोह ममता में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसको जो ट्रेनिंग चाहिए, उसको जो प्रतिकूल परिस्थिति चाहिए, वो भी हम आने नहीं देते हैं उसके सामने। ये आजकल के आधुनिक माँ बाप ज़्यादा कर रहे हैं। वो उसको उस परिस्थिति में डालना ही नहीं चाहते जिससे वो खुद कुछ सीखे, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियां जितना सिखाती हैं बच्चे को, वो ट्रेनिंग आप नहीं दे सकते। यदि आपने ओवर प्रोटेक्शन किया, बच्चों के साथ ही लगे रहे जिंदगी भर, उनको उससे ही चलना सिखाते रहे, केलुआ से ही खड़ा नहीं होने दिया अपने पैरों पे, तो ये पक्की बात है कि आप उसकी हत्या कर रहे हैं। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तितली जब अपने उससे निकलती है ना, खोल से, आपने कभी वो प्रक्रिया देखी हो ज्योग्राफी पे, तो बहुत कष्ट होता है उसको। वो खोल का जो ओपनिंग एरिया है वो बहुत छोटा होता है, और वो तितली का जो बच्चा होता है वो उसमें से कभी मुंडी निकाले, कभी ऐसे निकाले, कभी यूं हो, कभी यूं। बड़ी दर्दनाक प्रक्रिया होती है। और जब वो निकलता है तो इतनी सुंदर तितली, इतने मजबूत पंखों की, इतनी शाइनिंग वाली, एकदम से उड़ती है। तो हमारे जैसा कोई इंटेलिजेंट वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को देख रहा था और उसने कहा ये भगवान भी कैसा मूर्ख है यार, इतनी परेशानी ये झेल रहा है, इस ओपनिंग को जरा थोड़ा चौड़ाई कर दे तो आराम से निकलता है। तो उन महाशय ने उस ओपनिंग को थोड़ा चौड़ा कर दिया और वो तितली थोड़े आराम से उसमें से निकली, लेकिन निकली तो उसके पंखों में वो जान नहीं थी, वो चमक नहीं थी, वो उड़ नहीं पाई, कुछ देर घुर्र मुर्र करके और खत्म हो गई। हम बच्चों को डूज एंड डोंट्स बता दें, लेकिन इतनी ममता ना रखें कि उसके हर गलत चीज के पीछे पीछे भी साथ साथ चलें। भगवान भी एक प्रयोग कर रहे हैं, अर्जुन को इतना कुछ बताया, लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी मुंडी नहीं हिला रहे कि हाँ कि ना, जैसे कि हम बैठ जाते हैं एकदम चुपचाप कि हाँ प्रभु मुझे भक्ति योग समझ में आया, या मैं आपकी बात मानूंगा या कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा, कोई मेरा कंफ्यूजन है, कुछ नहीं, बस खड़े हैं ऐसे। तो भगवान ने कहा सुन अर्जुन, इतीत ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, मैंने मेरा हृदय खोल के रख दिया, सब कुछ बता दिया, अब तेरी जचे जो कर। बस ऐसे कह के भगवान ने मानो उसको धक्का दिया। देखिए भक्त सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकता। जैसे कि शिशु सब कुछ सहन कर लेगा, लेकिन अपनी माँ का अलगाव सहन नहीं कर सकता। पिटाई सहन कर लेगा, लेकिन अलगाव सहन नहीं करेगा। हम बच्चों को अकेला चलना सिखाएं, थोड़ा डिसीजन लेना सिखाएं, थोड़ा सा धक्का दें उनको, कुछ नहीं, टेक योर डिसीजन, हमें नहीं पता। भगवान ने भी ऐसा किया, और जैसे ही किया अर्जुन एकदम से तंद्रा से जगे मानो, और एकदम से अर्जुन का भाव बदल गया। हे प्रभु
मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं तो आपके अलावा किसी को जानता तक नहीं, आप ही मेरा त्याग कर देंगे तो हे प्रभु अब फिर मेरा रखवाला कौन। अब अर्जुन की आंखों से जो भाव है, अब अर्जुन कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनका हृदय ही भगवान से बात करेगा। और अर्जुन की ऐसी दशा देख के, ऐसी करुण दशा देख के अब भगवान वो बोलेंगे जो अब तक गीता में उन्होंने नहीं बोला। वो गुप्त मंत्र जो अर्जुन जैसी ऐसी अवस्था होने पर ही प्रकट हो सकता है, आराम से प्रकट नहीं होता, वो बात अब भगवान बोलने वाले हैं अर्जुन को। और ये बात भगवान के भी वश में नहीं है। जब शिष्य में इस तरह की व्यग्रता, उत्कंठा, परायणता, समर्पण होता है तब वो भाव आता है। क्योंकि एक बार अर्जुन ने भी कहा है भगवान को आगे महाभारत युद्ध के बाद कि प्रभु उस समय जरा ढोल नगाड़े ज्यादा बज रहे थे तो मैं ठीक से आपकी बात सुन नहीं पाया, जरा दोबारा से कहना गीता। भगवान ने कहा टाइम नहीं है यार अभी हमारे पास। भगवान ने नहीं सुनाई। क्यों? ये भाव अर्जुन की भाव अवस्था पर ही प्रकट हुआ है। कौन सा भाव है? गीता का सर्वोच्च रत्न है ये। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देखिए कैसी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं, मां शुचा, चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये बात इतना दिलासा देती है। हमारे घर में भी कोई बुजुर्ग बैठे हो ना, करेंगे धरेंगे चाहे कुछ नहीं, बैठे लेकिन बस वो जरा पीठ पे हाथ फेर दें, अच्छा बेटा क्या क्या परेशानी हो गई, क्यों तंग हो रहा है? कुछ नहीं बाबूजी दुकान में। अरे तो कुछ नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं हूं ना। तो बस एकदम से सीना चौड़ा हो जाता है और ऐसी एनर्जी मिल जाती है कि बस उसी आत्मबल से हम फाइट कर जाते हैं। उनको करना कुछ नहीं है, वो जाएंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन वो बैठे हैं बस। ऐसे ही भगवान अर्जुन को अंत में यहां दिलासा दे रहे हैं, तू क्या पाप की चिंता करता है? मुझे पाप लगे, अरे मैं हूं ना, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं ही तो हूं करता धरता, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है? और तुझे धर्म अधर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, छोड़ सब धर्मों को, तू केवल मेरी शरण में आ जा। क्या बात कही भगवान ने, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। आप यदि जड़ को सींच देते हैं, फिर आपको तने की, टहनियों की, पत्तियों की सिंचाई करने की जरूरत। आपके पास देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और 50 तरह के ऋण हो चाहे शास्त्रों के, यदि आपने एक श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, उनका काम कर दिया, तो आप तो क्या, आपकी 7 पीढ़ियों के ऋण भी माफ हो जाएंगे। मैं ये शास्त्र वचन बोल रहा हूं, मन से नहीं बोल रहा हूं। भगवान कह रहे सर्व धर्मान परित्यज्य, छोड़। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, उसमें अपने लौकिक धर्मों का त्याग किया कि नहीं किया? किया। तो क्या बदनाम हुई? वो गलत काम किया? नहीं। परम धर्म के लिए लौकिक धर्म को छोड़ा ही जाता है। ये ऐसा उदाहरण है कि एक पति बाहर चला गया तो उसकी पत्नी बता, उसकी पत्नी ने कहा अच्छा आप चले गए तो अब हम किसके क्या करेंगे, कैसे चरण वरण आप तो दिखेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा फोटो लगा लेना तुम सामने। तो वो फोटो की पूजा कर रही है, उनको ही साक्षात मान रही है। अब वो पति 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आए और दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अभी आप वेट करो, आपसे कोई लेना देना नहीं, हम तो इसकी पूजा कर लें। वास्तविक पति कौन है? अभी जो बैठे हैं वो है पति, या वास्तविक पति वो है? पति कौन? त्रायते रक्षयति इति पति, जो सब प्रकार के संकटों से रक्षा कर ले, वो पति। तो कौन है पति? भगवान ने जब वेणु वादन किया और गोपियां सारी आधी रात को उनके पास आ गई, तो भगवान तो है ही बहुत नटखट हैं, ठगने वाले, ठग्गू हैं भगवान बहुत तगड़े। तो गोपियों को भरमारे भगवान, उनसे कह रहे हैं देखो आधी रात को ऐसे आना ठीक नहीं है। खुद ही बुला रहे हैं,
बहनों वादन करके, और तुम्हारे दूध पीते हुए बच्चे हैं, पतियों को सोता छोड़ के, बच्चों को सोता छोड़ के, और तुम यहाँ आधी रात को जंगल में क्या करने आई हो भैया, तुम लौट जाओ। तो गोपियों ने ऐसा उन पर बॉल मारी है कि भगवान कुला मंडी खा गए एकदम। भगवान ने, गोपियों ने कहा, यद पत्य पत्य सुहृदमनुवृत्ति रंगा, गोपी गीत में है ये, बड़ा प्यारा। उन्होंने कहा, प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमको अपने पतियों के पास ही लौट जाना चाहिए, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि जीव मात्र का असली पति कौन है? आप उत्तर दीजिए, हम उसी के पास जाने वाली हैं। भगवान बिल्कुल चिड़ी चुप हो गए एकदम, जवाब नहीं सूझा भगवान से, क्या जवाब दें। गोपियों ने एक ही सवाल में उल्टा कर दिया भगवान को, हम अपने असली पति के पास आई हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, ये शरणागति धर्म है, हम भगवान की शरणागत हैं, मान लें, लेकिन ये शरणागति धर्म हर किसी को कहने लायक नहीं है। हम गीता प्रचार करें तो शरणागति के बारे में चर्चा नहीं करें, शरणागति के बारे में चर्चा पात्रता को देख के होती है। इसलिए भगवान ने जैसे ही ये गोपनीय बात बताई, इस पर तुरंत लॉक लगा दिया। तुरंत बताते ही तुरंत भगवान ने अगला श्लोक बोल दिया, इदम न अतपस्काय न भक्ताय कदाचन। अर्जुन, तू 4 लोगों को ये बात मत कह देना। किसको? अतपस्वी को मत कह देना, अभक्त को मत कह देना, जो मुझ में दोष दृष्टि रखना चाहे उसको भी मत कह देना, और जो सुनना नहीं चाहे उसको भी। इसलिए हमें शरणागति की बात सबको नहीं कहनी चाहिए। और अब वो श्लोक जिन पे चर्चा हमारी हो चुकी है, इन 2 श्लोकों को जब परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने देखा तो उन्होंने गीता प्रेस की संस्थापना कर दी। और आज गीता प्रेस है तो हम यहाँ बैठे हैं और कुछ भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, शुद्ध संस्कृत के और हिंदी के अर्थों वाली गीता प्रेस से पहले अवेलेबल नहीं थी। कोई भी पुराण अवेलेबल नहीं था, कोई भी उपनिषद अवेलेबल नहीं था, और जब तभी नहीं था तो आज तो कहां से होता। ये गीता प्रेस है, हम अपनी चमड़ियां खिंचवा लेना तब भी हम गीता प्रेस के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। हम और हमारी पीढ़ियां, आज धर्म संस्कृति बची हुई है, 100 50 रुपए में हम पढ़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, तो ड्यू टू गीता। इसे कहते हैं सेवा और त्याग और परोपकार, वो नहीं जो हमारे अहम की पुष्टि करता है, ये है। और ये क्यों किया सेठ जी महाराज ने? क्योंकि भगवान ने आदेश दिया कि मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न निष्काम भाव से गीता प्रचार से होता हूँ। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज को एक बार किसी ने कहा, आप ऋषिकेश जाएं तो गीता भवन नंबर 1 में उनका कमरा है, कमरा नंबर 10, उस कमरे में आप जरूर बैठें। उसमें सेठ जी महाराज करीब 25 साल से ज़्यादा रहे। 8 बाई 8 की कोठरी है वो, और पूरा वो गीता प्रचार से भरी हुई है। उसमें आप बैठ के थोड़ी देर कीर्तन भी करेंगे, 2 मिनट, आपको कुछ अद्भुत अनुभूति होगी। उसी कमरे में किसी ने सेठ जी महाराज से कहा कि अब तो दुनिया भर में गीता का प्रचार हो गया, इतनी सारा गीता प्रेस की। तो सेठ जी महाराज ने कहा, मैं गीता का प्रचार तब मानूंगा जब बच्चा जन्मे और जन्मते ही मामा की जगह गीता गीता बोले, तब मैं गीता का प्रचार मानूंगा। ऐसा भाव सेठ जी महाराज का। इसलिए गीता प्रचार में कृपया संतुष्ट ना हो जाए कि अरे हमने लखनऊ में 140 लोगों की सेमिनार करा दी। नहीं, लगातार इस काम को करना है, अकेले नहीं कर पाए, मिलके करें, भगवान की कृपा का अनुभव करें। और भगवान ने कहा, अर्जुन, कोई यदि इस संवाद को सुन भी ले, श्रद्धा से सुन भी ले मात्र, तो भी वो मुझे ही प्राप्त होगा, शुभ लोगों को प्राप्त होगा। और अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन तूने ठीक से सुना तो सही ना, क्या समझ में आया तेरे, कुछ बोल। तो अब अर्जुन का ये लास्ट श्लोक, और जब ये श्लोक अर्जुन बोलेंगे तो अब भगवान कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये श्लोक ये प्रमाणित कर देता है कि अर्जुन ने वास्तव में गीता का श्रवण किया है, और जहां भगवान उसको पहुंचाना चाहते थे वो वहां पहुंच चुका है। और ये गीता की चरम है, हाइट है ये। यदि हमें
गीता में सबसे उच्चतम जगह पहुंचना है तो अर्जुन की इसी चीज को पकड़ना होगा। मैं आपको पुनः निवेदन कर रहा हूं, कड़वी बात है, लेकिन हम गीता को भी अपने सुख के लिए पढ़ते हैं। प्राय हमें लगता है बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। ये मजा 5 दिन में, 10 दिन में और महीने भर में गायब हो जाएगा। आप क्षमा करें मुझे, सत्यता यही है। आपका जो भाव है अभी जितना उत्कंठित है, उतना उल्लासित है, ये महीने भर बाद सारी माया में, घर गृहस्थी में चकनाचूर हो जाएगा। फिर आपके पास फोन भी आएगा किसी का कि आपने संकल्प लिया था प्रभु जी 10 लोगों का, अरे क्या करें महाराज, मरे क्या, फोन कर दिए, व्हाट्सएप छोड़ दिया, और क्या कोई सुनता ही नहीं हमारी, ये लो खत्म कहानी। हाँ, ऐसा यदि आप प्लॉट खरीदें और 40 लाख का प्लॉट है और आपके पास 35 लाख ही है और 5 लाख की कमी पड़ जाए, तो आप उस प्लॉट को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास 35 ही, हम मरे हैं क्या, हाँ ठीक है 70 लाख का हो जाएगा 3 महीने में, हो जाता, पैसे ही नहीं है, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, हाँ कुछ भी करेंगे, लेकिन 5 लाख तो लाके और 40 लाख का प्लॉट तो लेके ही रहेंगे। अब हम एक्सरे कर ले खुद का, क्योंकि वो अंतिम बात जो अर्जुन कह रहे हैं वो बात अर्जुन की पराकाष्ठा है। क्या कह रहे हैं? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युता। कैसी प्यारी बात है, मेरा मोह नष्ट हो गया प्रभु, लेकिन किसकी वजह से? आपकी कृपा से। ये कृपा योग। अब मैं स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह दूर हो गए। तो कैसे मानूं मैं तेरे संदेह दूर हो गए अर्जुन? कैसे मानूं? तो अर्जुन जो अब बोलते हैं ये पकड़ने वाली बात है, इस श्लोक की जान है ये। करिष्ये वचनम तव, अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। ये शरणागति है असली। भगवान कहें तू पंखे के उल्टा लटक जा, तो हाँ मैं उल्टा लटक जाऊंगा। भगवान कहें तुझे गीता प्रचार करना, तो हाँ मुझे करना है। अब मुझे मान अपमान सामर्थ्य नहीं देखना। जिस दिन इस भाव को हमने ले लिया, ये शरणागति है। पूरी गीता में भगवान कमांड दे रहे हैं 2.3 से 2.18 से 8.7 से 3.43 से 4.42 से आप 50 जगह गीता में देखें, भगवान कहते हैं अर्जुन खड़ा हो, युद्ध कर। अर्जुन को यही कहना चाहिए था लास्ट में गीता सुन के, कहाँ है मेरा गांडी, लाओ अभी करता हूं खत्म। ऐसा ही कहना चाहिए ना। ऐसा कहता तो भगवान कहते तेरे को फोकट में ही मैंने 18 अध्याय सुनाया यार। अर्जुन ये नहीं कहता कि मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि युद्ध करना और युद्ध नहीं करना ये दोनों एक ही बात है। अर्जुन क्या कहते हैं? अब मैं आपकी बात का, आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, आप कहेंगे युद्ध मत कर तो मैं युद्ध क्यों करूंगा? कर्ण और अर्जुन में जब युद्ध होता है तो कर्ण अर्जुन से ज्यादा वीर है। परशुराम जी का शिष्य है कर्ण। वो परशुराम जी जो शिष्य नहीं बनाते किसी को, तो कर्ण के आगे अर्जुन टिकता नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि अर्जुन ज्यादा फेस नहीं कर पा रहा था कि कर्ण का पहिया धस गया, क्योंकि उसको श्राप था। आप समझें, ये श्राप हम सबको भी है यदि हम भगवान का काम नहीं करते हैं। तो कर्ण को ये श्राप है कि तेरी विद्या जिस दिन सबसे ज्यादा तुझे जरूरत होगी तेरे काम नहीं आएगी। यदि हम भगवान का काम नहीं करें और गीता को समझना चाहें, पांडित्य करना चाहें, तो जब जरूरत होगी गीता की सबसे ज्यादा जीवन में, गीता हमारे काम नहीं आएगी। तो कर्ण के रथ का पहिया धस गया, तो कर्ण ने अपना शस्त्र रखा और रथ के पहिए को निकालने लगा और अर्जुन से कहा अर्जुन खबरदार, युद्ध के नियम तुझे ध्यान है ना, निहत्थे पे बाण नहीं चलाते हैं। मैं जब तक पहिया नहीं निकाल लूं बाण मत चला देना। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया। जैसे ही वो पहिए में लगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा उठ अर्जुन, उठा गांडीव,
उन्होंने कहा महाराज, अरे अभी अभी इन 7 अधर्मियों ने अभिमन्यु की हत्या की है अधर्म पूर्वक, और जो अधर्म का आचरण करता है उसको धर्म की दुहाई देने का हक नहीं है। उठा गांडी, सिर कलम कर दे इसका। अर्जुन ने गांडी उठाया, उड़ा दिया। अर्जुन ने ये नहीं कहा तो महाराज देखो ये तो युद्ध के नियम टूट जाएंगे और ये तो अधर्म में पाप है, हम पाप का आचरण तो नहीं करेंगे। क्योंकि अर्जुन अब समझ गए कि भगवान कह दे वही धर्म है। ये करिष्ये वचनम तवा, अर्जुन को गीता सुनाई, युधिष्ठिर को नहीं। युधिष्ठिर पाप पुण्य और धर्म अधर्म वाले हैं, अर्जुन भगवान के भक्त हैं इन सब दैवी गुणों को हटा के। और अब अर्जुन से भी बड़े भक्त कौन? संजय, जिनकी वजह से हमें गीता मिल रही है। देखिए संजय से हम कृपा योग सीखें। संजय का रोम रोम खड़ा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अश्रु धारा बह रही है। स्वामी जी कहते हैं जिस दिन हम भगवान की कृपा को अनुभव कर लेना, जो कि हम सब पे है ही, कैसे परिवार में हमें जन्म मिला, कैसे लोगों का हमें सानिध्य मिला, कैसी भगवान की कृपा कि हमें गीता सुनने को मिल रही है, हमारे मन में सद्विचार उठ रहे हैं, इस जीवन का लक्ष्य समझ में आ रहा है, भगवान की वाणी को हम सुन रहे हैं, भगवान की रोटी की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, घर की। हम में से ऐसा कौन है जो इसलिए मर जाएगा कि उसे घर में रोटी नहीं है? रोटी कपड़ा मकान होते हुए हम मरेंगे या इनके नहीं होने के कारण हम मरेंगे? अरे बोलो तो सही, होते हुए मरेंगे। इतनी कृपा हमारे ऊपर है, लेकिन संजय वो हैं जो इस कृपा को अनुभव करते हैं। वो रोम रोम से, हृदय के गहनतम गहराई से व्यासदेव जी को धन्यवाद देते हैं कि मेरे गुरुदेव को सलाम, जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और भगवान श्री कृष्ण के उस विश्व रूप को मैं देख सका जिसको देखना बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों के लिए संभव नहीं। और मैं, संजय बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि मेरा अंग अंग कांप रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी है। और संजय को तो दिव्य दृष्टि खत्म हो गई थी, युद्ध के बाद दिखना बंद हो गया। लेकिन हम कैसे कृपालु हैं, हमारे ऊपर कैसी कृपा है भगवान की। हम चाहें तो इस गीता का श्रवण बार बार कर सकते हैं। संजय वही बात कह रहे हैं। और अंत में अंतिम श्लोक संजय का, अंतिम से अंतिम श्लोक देखिए, ये भक्त की वाणी है और भक्त की वाणी भगवान की वाणी से भी बड़ी होती है। भक्त यदि कुछ कह दे तो भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि आज जो हरि ही शस्त्र न कहा हूं, तो लाजो जन नहीं सुत को गंगा सुत न कहा हूं। कि आज मैं यदि भगवान से शस्त्र धारण नहीं करा दूं तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। क्या हुआ? भगवान कहते हैं यार हमारे तो क्या फर्क पड़ता, हम तो रोज ही प्रतिज्ञा करते हैं और तोड़ते हैं। भगवान तो झूठे नंबर 1 के, माखन खा लेते और कहते थे हमने नहीं खाई, मिट्टी खा लेते कहते हमने नहीं खाई। तो वो कहते हैं चलो एक झूठ और सही, भक्त का मान न टलते देखा, मेरा मान टले तो टले। भगवान ने भीष्म की प्रतिज्ञा के लिए जो रूप धारण किया है पूर्ण करने के लिए। तो यही बात संजय है जो कह रहे हैं उस बात को कि यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां उनके पार्थ यानी धनुर्धर अर्जुन हैं, भगवान अर्जुन संजय कहते हैं वहीं श्री है, विजय है, भूति है और वही नीति है। धृतराष्ट्र कहते हैं तुमने पूरी रामायण तो गा दी, पर मुझे ये तो बताओ जीतेगा कौन? अभी युद्ध पूरा थोड़ी हुआ है, चल ही तो रहा है। संजय कैसे मंत्री हैं, कैसे निर्भीक हैं। देखो आप, भगवान का भक्त ऐसा निर्भय होता है। आप में से जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको यदि सेक्रेटरी और मंत्री बुला ले तो टाइम फिक्स हो जाती है, मत सही बात बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कहाँ बोलते हैं हम, चुपचाप सुन के आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र के सामने बोल रहे हैं कि आप युद्ध का परिणाम जानना चाहते हैं,
परिणाम तो बड़ा स्पष्ट है। क्या? अरे जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहीं विजय है, इसके अलावा कोई विजय कहीं हो नहीं सकती। और विजयी नहीं, वहीं श्री है। वाह! श्री, धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि प्रगति जीवन में, ये भी भगवान से ही आती है। भूति, हमारा वैभव, मान सम्मान बड़ाई विशेषताएं दैवी गुण, और नीति, भगवान का भक्त कभी अनीति नहीं करता। सब कुछ, सब कुछ हमारा, जिसका भगवान में अटूट विश्वास है, उसको कभी जीवन में कंफ्यूजन भी होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे ठीक मार्ग दिखा, मैं ठीक डिसीजन ले सकूं। वो जो डिसीजन लेता है वो सही होता है, चाहे वो अनपढ़ हो। ऐसे संजय बड़े प्रेमी भक्त भगवान के, ऐसे करके वो गीता को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो आज के आनंद की। आप सभी को बारंबार वंदन। और मंच से किसी भी वक्ता के मुख से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपको ठेस पहुंचाए तो कृपया उसको यहीं छोड़ दें। और कई बार ऐसा हो जाता है, बोलने में हो जाता है। हम सब भगवान के पथ पे आगे बढ़ें, भगवान का काम करें, इसी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। और फिर जल्दी ही लखनऊ में मिलेंगे। संकल्प तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे मन में ऐसा भाव है कि आप में से कुछ दैवी गुण वाले व्यक्ति अभी विचार विमर्श करेंगे और बहुत जल्दी एक सेमिनार लखनऊ में होगी। ऐसा मेरा कहने का मन बन रहा है, ऐसा मैं कहता नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पुनः सभी आयोजकों का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं, आप स्टेज पे आ जाएं फटाफट।